हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरव इंग्लिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए वर्ड दिया गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट से बना है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। तो जब किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए दोनों में वर्ड्स तो सेम होते हैं। जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव, जैसे इसमें दिया गया वर्ड जो है आपका, जो ये दिया है आपका, देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव आर वर्ड्स लाइक। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं वो क्या हैं, दैट, दीज एंड दोज। इनका जो प्रयोग है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव के रूप में होता है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, यूज्ड टू पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन। इनका जो यूज होता है वह यूज टू पॉइंट आउट करते हैं, मान किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक, किसी विशेष नाउन या प्रोनाउंस के लिए। एक्टिंग एज आइदर एडजेक्टिव और प्रोनाउन। इनका जो एक्टिंग है, माने ये जो वर्क करते हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में भी और ये एक प्रोनाउन के रूप में भी। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसमें जो वर्ड दिया गया है दोस्तों, जैसे नियर, नियर के लिए इसमें जो ये वर्ड दिया गया है नियर, नियर दिस, नियर के लिए दिस यानी सिंगुलर रूप में एंड दीज प्लूरल रूप में आर यूज्ड फॉर थिंग्स नियर द स्पीकर। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास हो तो उसके लिए दिस या दीज का इस्तेमाल होता है। दिस सिंगुलर है और दिस प्लूरल है। वहीं फार यानी दूर के लिए दैट का और दोज का प्रयोग होता है। ठीक, दैट जो है सिंगुलर सेंस में, दोज प्लूरल सेंस में। आर यूज्ड फॉर थिंग्स फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर। जब बोलने वाले से कोई व्यक्ति या वस्तु बहुत दूर हो तब उसके सेंस में हम दैट या दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जब केवल एक वस्तु हो, ठीक, तो उसके लिए दिस या दैट का। लेकिन कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए दीज या दोज का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, अदर डिमॉन्स्ट्रेटिव। यहाँ पे देखिए दिया गया है हमको, जो कह रहा है कि अदर डिमॉन्स्ट्रेटिव। अदर डिमॉन्स्ट्रेटिव जो माने कुछ और भी वर्ड्स हैं जो कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। जैसे सम ग्रामेरियंस आल्सो कंसीडर, माने ऐसा मानते हैं, समझते हैं कि नन, सम, सच, एनी एंड ऑल एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन सर्टेन कॉन्टेस्ट। ठीक, तो इन वर्ड्स का भी नन, सम, सच, एनी और ऑल का भी डिमॉन्स्ट्रेटिव के रूप में प्रयोग होता है। तो इस पर अभी अगर हम बनाएंगे तो वह वीडियो और लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पर हम बातें बाद में करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। पहले हम लोग उसको मेन रूप से जो चार हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, वो कैसे वर्क करते हैं हम इसकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है कि पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स एक्टिंग एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वाइल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन्स स्पेसिफाइंग विच वन इज बिंग रेफर टू। मतलब क्या हुआ इसका, कह रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस करते हैं यानी हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, नाउन्स को हटा देते हैं और उनकी जगह ये खुद आ जाते हैं।
और इन एक्टिंग करते हैं, माने ये किस रूप में काम करते हैं, एक सब्जेक्ट या उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। वाइल, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो मॉडिफाई कर देते हैं, बदल देते हैं क्या, नाउन्स को, स्पेसिफाइंग उसको बना देते हैं, विशेष बना देते हैं। विच वन इज बिंग रेफर टू, किसके बारे में बात की जा रही है, जब ये तय हो जाता है तो वो क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता देता है और उस नाउन के पहले लग करके वो उसकी तरफ इशारा करने लगता है। ठीक, तो इसके बाद क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए हमारा दिया गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेस नाउन और नाउन फ्रेज। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वह किसी नाउन को या नाउन फ्रेज को रिप्लेस कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, ये इशारा हो रहा है, दिस माने कोई चीज़ पास में रखी है और यह बोला जा रहा है कि दिस इज़ माई फेवरेट बुक, यह मेरी फेवरेट किताब है। तो हम जाने कैसे ये है कि ये क्या कहते हैं, जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब दिस, दैट, दिस, दोज आया हो तो उसके जस्ट बाद कोई वर्ब लगी रहेगी, इज, एम, आर इत्यादि टाइप के लगे रहेंगे जरूर। तो जब इनके दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद इज, एम, आर इत्यादि आ जाए, कोई वर्ब आ जाए, तो इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मानेंगे। ठीक, दैट इज वन, दैट इज द वन आई वांट, यह वही है जिसे मैं चाहता हूँ। दैट यह माने क्या, वह यही है कि जिसे मैं चाहता हूँ। दीज आर गुड, दीज आर गुड, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। ये माने पास में कोई चीज़ वस्तु रखी है, वो क्या कह रहा है कि ये अच्छे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों बोल रहा है कि दीज आर गुड, दोज आर बैड। अब देखिए दीज जब कोई चीज़ पास हो, लेकिन जब कोई चीज़ दूर हो तो उसके लिए दोज का इस्तेमाल कर रहा है। दोज आर बैड, वे बुरे हैं। दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे। तो दीज आर गुड, ये अच्छे हैं। दोज आर बैड, वे बुरे हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस व्हेन दे स्टैंड अलोन एंड रिप्लेस अ नाउन। तो कह रहा है कि दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जब क्या कहते हैं ये अकेले हों। अकेले का मतलब ये जब इनके बाद कोई नाउन न लगा हो, डायरेक्ट कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए या कोई सहायक क्रिया जो होती है वो आ जाए उसके बाद। फिर आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात आ रही है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये देखिए इसकी बात कर रहा है। ठीक, तो कह रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बोल रहा है कि मॉडिफाई नाउन्स बाय स्पेसिफाइंग विच वन इज बिंग रेफर्ड टू। यानी नाउन को यह मॉडिफाई कर देता है, मॉडिफाई नाउन्स बाय स्पेसिफाइंग यानी उसको विशेष बनाकर। विच वन इज बिंग रेफर्ड टू, किसके बारे में बात की जा रही है। ऑलवेज कम बिफोर द नाउन्स दे मॉडिफाई, यह उसी नाउन के पहले आता है जिसकी बात हो रही हो, जिसकी बात हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल्स, दिस बुक इज़ माइन, जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के माने जब दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तो दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक, दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। दैट कार इज़ फास्ट, वह कार तेज है। दिस कुकीज़, दीज कुकीज़ आर डिलीशियस, ये कुकीज़ बहुत डिलीशियस हैं। दोज एप्पल्स आर राइप, वे
एप्पल्स जो है वो क्या है, राइप हैं। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है दोस्तों कि द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। यानी जो वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तभी होंगे जब ये किसी नाउन को फॉलो करें। जब यानी जब इनके जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए तो यह उस नाउन को बताने लगते हैं। जैसे कि दिस कार इज माइन, दैट बुक इज योर्स। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो ये हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।